अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 3 मैथ की किताब नवीन सरल गणित का अध्याय 8 पढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों, सब लोग अपनी किताब में अध्याय 8 यानी पेज नंबर 43 खोलिए। बच्चों देखिए, अध्याय 8 का नाम है भारतीय मुद्रा। भारतीय मुद्रा यानी हम अपने देश की मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, तुम्हें अपने जेब खर्च के लिए और कभी बाजार से सौदा लाने के लिए जो रकम मिलती है उसमें 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के तुमने देखे हैं। उनकी शक्लें भी पहचानते हो। तो बच्चों, हमें बाजार से खरीदने के लिए घर से पैसा मिलता है, उसमें 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के होते हैं। बच्चों, 25 पैसे 50 पैसे का प्रचलन अब बंद हो चुका है। कुछ समय पहले 25 पैसे और 50 पैसे बाजार में चलते थे। पहले 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे और 20 पैसे वाले सिक्के भी होते थे। तो बच्चों, 25 पैसे और 50 पैसे के पहले 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसे, 20 पैसे इस तरह के सिक्के भी होते थे। परंतु अब उनमें से ज़्यादातर का चलन बंद हो गया है। जैसा कि अभी हमने बताया कि 25 पैसे 50 पैसे के सिक्के अब बंद हो चुके हैं। इनका प्रचलन कुछ समय पहले था। 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के भी बाजार में मिलते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि बाजार में 2 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए सिक्के उपलब्ध हैं। 1 रुपया, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए वाले नोट भी तुमने देखे हैं। तो बच्चों, सभी लोगों ने 1 रुपया, 2 रुपए, 5 रुपए, 10, 20, 50, 100 इत्यादि नोट सभी लोगों ने देखा है। 100 रुपए, 500 रुपए वाले नोट भी तुमने देखे हैं। 1000 रुपए वाले नोट भी होते हैं। परंतु प्रतिदिन के काम छोटे नोटों और सिक्कों से चल जाते हैं। तुम्हें यह भी मालूम है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो बच्चों, आप सभी लोगों को मालूम है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 1 रुपए में 100 पैसे। तुम इन्हें इस प्रकार गिन लेते हो। 50 पैसे के 2 सिक्के। तो बच्चों, अगर 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो हम कहेंगे 50-50 का मतलब 100 पैसे हो गए, यानी 1 रुपया। 25 पैसे के 4 सिक्के, तो अगर 25-25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो कितने पैसे हो जाएंगे? 100 पैसे। 100 पैसे का मतलब 1 रुपया। 20 पैसे के 5 सिक्के। बच्चों, 20-20 पैसे के 5 सिक्के, 20-20 पैसे के 5 सिक्के अगर हैं तो कितने पैसे हो जाएंगे? तो बच्चों, 20-20 पैसे के अगर 5 सिक्के हैं तो 100 पैसे हो जाएंगे। 100 पैसे का मतलब 1 रुपया। 10 पैसे के 10 सिक्के। बच्चों, 10 पैसे के अगर 10 सिक्के हैं तो कितने पैसे हो जाएंगे? 100 पैसे। 100 पैसे का मतलब 1 रुपया। 5 पैसे के 20 सिक्के। बच्चों, 5 पैसे के
20 सिक्के। अगर 5 पैसे वाले 20 सिक्के होंगे तो कितने पैसे हो जाएंगे? 100 पैसे, यानी 1 रुपया। यदि केवल पैसे हों तो उन्हें रुपए के रूप में इस तरह लिखा जाता है। बच्चों, अगर पैसे को रुपए में लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे, आगे हम आप लोगों को समझा रहे हैं। 50 पैसे। बच्चों, अगर 50 पैसे को रुपयों में लिखना है तो देखिए इस तरह से लिखा जाएगा, 0.50 रुपया। बच्चों, ये जो दशमलव लगा है, दशमलव के पहले रुपया लिखा जाता है और दशमलव के बाद पैसे लिखे जाते हैं। तो ये 50 पैसे हैं, इसमें रुपए नहीं हैं, तो हम दशमलव के पहले 0 लगा देंगे और दशमलव के बाद 50 लिख देंगे और यहाँ रुपया लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रुपया, क्योंकि हम पैसे को रुपए में बदल रहे हैं। उसके बाद है 25 पैसे। अब 25 पैसे को हमें रुपयों में बदलना है। अब 25 पैसे हैं, इसमें रुपए नहीं हैं, तो हम रुपए की जगह 0 लिख देंगे। उसके बाद दशमलव लगा के हम लिखेंगे 25। अब ये जो 0.25 यानी 0.25 लिखा गया है, ये रुपयों में बदल दिया गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे रुपया। आगे है 20 पैसे। 20 पैसे को रुपए में कैसे लिखेंगे? 0.20 यानी 0.20 रुपया। आगे है 10 पैसे। तो बच्चों, 10 पैसे को हम रुपयों में कैसे लिखेंगे? 0.10 यानी 0.10 रुपया। 5 पैसे। अब बच्चों देखिए, पैसे का जो स्थान होता है वो 2 अंक तक होता है। पैसे का स्थान 2 अंक तक होता है। अब ये 5 पैसे, 5 में 1 अंक है, तो बच्चों जब पैसा 10 से कम होगा यानी 1 अंक वाला होगा तो हम 0.05 लिखेंगे। यानी हमको यहाँ दशमलव के दाहिनी तरफ 2 अंक चाहिए और यहाँ 1 अंक है 5, ये 10 से कम है। तो जब पैसा 10 से कम होगा तो हम दशमलव के बाद 0 लगा के तब लिखेंगे। तो हमको लिखना है 5 पैसे को रुपयों में लिखना है, तो हम लिखेंगे 0.05 रुपया। तो बच्चों, पैसे को रुपयों में बदल कर लिखने का तरीका हमने आप लोगों को समझा दिया है। हम उम्मीद करते हैं, ये आशा करते हैं आप लोगों से कि आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम आप लोगों को नया सबक लेकर के फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।